जय मसीह की। आज का मीटिंग का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले सिस्टर लता स्वरूप मुंबई से प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। उसके बाद सिस्टर फैबा अभिलाष भोपाल से हमारे लिए गाना प्रस्तुत करेगी। उसके बाद मैसेज होंगे सिस्टर लिसा जेसन पूना से हमसे आज वचन से बात करेंगी। उसके लिए सिस्टर सूसन गीवर्गीस वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करेगी। उसके बाद सिस्टर रेखा मसीह दतिया से प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। बाइबल क्विज सिस्टर लिसा जेसन ले लेंगे और क्लोजिंग प्रेयर सिस्टर लिसी मैथ्यू भोपाल। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में बैठे। सिस्टर लता स्वरूप प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। ओके, हम प्रार्थना में सरों को अपने झुकाएंगे। हमारे महान पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम का स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक हम सबको आपने चलाया, आपके पंखों तले आप हमें सुरक्षित रखा, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्तुति करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस मीटिंग के लिए हमें इकट्ठा किया, इसीलिए प्रभु आपके वादा के अनुसार जहाँ 2 या 3 इकट्ठा हो वहाँ आपकी उपस्थिति है प्रभु। हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच हैं, और हम भले अलग अलग प्रांतों में हैं, फिर भी हम आत्मा में आपके सम्मुख जुड़े हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज मीटिंग को आपके में सौंपते हैं, आदि से लेकर अंत तक प्रभु। बिना किसी भी व्यवधान के प्रभु मीटिंग अनुग्रहित तरीके से होने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु। और सभी बहनों को जो जुड़े हैं उन्हें आशीषित कीजिए, और खास करके प्रोग्राम्स के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उनका अनुग्रहित तरीके से संचालन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु। गीत गाने के लिए प्रभु आपने सिस्टर फेबा को नियुक्त किया है प्रभु। आपके पवित्र आत्मा का साथ उनके साथ हो, और प्रार्थना के लिए जो सिस्टर्स सहायता करेंगे, सिस्टर सूसन और सिस्टर रेखा और सिस्टर लिजी को आपके हाथों में सौंपते हैं, और खास करके संदेश हमारे बीच में जो बांटेगी सिस्टर लिसा को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी प्रोग्राम्स आशीषित तरीके से होने के लिए प्रभु मदद कीजिए, और आपके सम्मुख बैठे हुए हर एक को प्रभु आप आशीषित कीजिए। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर परम पिता, आमीन। आमीन। सिस्टर फेबा हमारे लिए गाना प्रस्तुत करेगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे जिसके बोल ऐसे हैं। कलीसिया करती इंतजार अपने वादे के मुताबिक यीशु आ। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार अपने वादे के मुताबिक यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, अपने वादे के मुताबिक यीशु आ। रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है, ओ फतेही खुदावंद यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, ओ फतेही खुदावंद यीशु आ। अपने लोगों के लिए अब आ, अपने लोगों के लिए अब आ, अपने लोगों के लिए अब आ, ए सुबह के सितारे यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, ए सुबह के सितारे यीशु आ। गुनाह दुनिया से होगा दूर, गुनाह दुनिया से होगा दूर, गुनाह दुनिया से होगा दूर,
ए सोलह के शहजादे जल्दी आ, ईशुआ ईशुआ, ए सोलह के शहजादे जल्दी आ, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, अपने वादे के मुताबिक ईशुआ ईशुआ ईशुआ, अपने वादे के मुताबिक ईशुआ। जय मसीह की। थैंक यू फेबा। प्रभु के आगमन के लिए हम सब तैयार करें, प्रभु जल्दी आने वाला है। और सिस्टर सुसंगी वर्गीस के से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका सुबह देखने के लिए आपने हमारे जीवन में अवसर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। और उतना भी नहीं है प्रभु, आपका पवित्र उपस्थिति में आने के लिए हम सबको आपने सहायता मदद की, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु आपके सामने आते समय हम लोग धन्यवाद देते, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते प्रभु। उनके द्वारा प्रभु हमको उद्धार दिया, हमको आत्मिक और भौतिक आशीषों से आप मालामाल किया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आप आपका पवित्र वचन हमारे लिए दिया, रोज व रोज हमारा जिंदगी आगे चलाने के लिए आपने वचन दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो वचन के सामने थोड़ी देर हम बैठना चाहते हैं प्रभु। आप हमसे बातें करिए प्रभु, विशेष करके प्रिय बहन लिसा को आपका बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपका पवित्र वचन से पेश करने का शक्ति और सामर्थ्य बुद्धि प्रिय बहन को आप प्रदान कर दीजिए, ताकि हम आपसे सुन सके और आत्मिक उन्नति पा सके, आप उसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु। आपके हाथ में प्रिय बहन को एक बार और सौंपते हुए सारी आदर महिमा आपके देते हुए ये बिंदी हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुना और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन। अभी सिस्टर लिसा समय ले लेंगी, हमसे परमेश्वर के वचन से बात करेंगी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी बहनों को जय मसीह की। इस तरह एक और बार वचन को लेकर आप लोग के सामने आने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी सहायता की, इसलिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ। आज मैं इस ऐसा कुछ प्रचार करने के लिए इतना कुछ एबल नहीं हूँ, फिर भी परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया है हमारे पारिवारिक जीवन में, परमेश्वर ने जो हमें सिखाया है उस चीज को आप लोग के साथ बांटना चाहती हूँ। मैं स्क्रीन को शेयर कर ओके। मेरा आज कुछ क्षण के लिए विचार करने का विषय है परमेश्वर के सही समय का इंतजार करना। और हम सभी लोग जानते हैं समय जो ऐसा एक चीज है बहुत जल्दी हमसे भागता है, हम उसको पकड़ के रख नहीं सकते और वो समय कितना जल्दी जाता है कभी कभी हमें पता भी नहीं लगता है। परंतु इस दुनिया जो है बहुत फास्ट भाग रही है, मीन्स चीजें बहुत फास्ट चाहिए अपने हाथों में। पहले जमाने में कैसा होता था कि फोन करने के लिए हम फोन कॉल जो जगह है जहाँ पे फोन एक सिंगल फोन रखा रहता है वहां पे जाते थे, हम नंबर दबाते थे, फिर कभी कभी लाइन रुकना पड़ता था, कॉइन्स डालते थे, फिर हमको फोन करना पड़ता था, तो उसमें कई सारे टाइम निकल जाते थे। परंतु आज वैसा नहीं है, आज सबके पास क्या है, मोबाइल है। हम कितने दूर हमारे रिश्तेदार है दुनिया के कितने कौन से भी कोने पे रहते हैं, हम सबसे हम विद इन सेकेंड्स हम उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आज लोगों को भी पेशेंस कम हो गया है कि वो वेट करें। हम ट्रैफिक में देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल लगा है, फिर भी हम लोगों को या हम भी कभी कभी क्या करते हैं, हॉर्न बजाते हैं। थोड़ा सा भी वेट करने का किसी को क्षमता नहीं है। और हम अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएंगे तो वहां पे और भी लाइफ फास्ट है। किसी को अगर आप ग्रोसरीज लेना है, सब्जी वगैरह लेना है, तो
हम पहले जमाने में हम घर के नीचे जाते थे या सब्जी मंडी में जाते थे, हम सब्जी खरीद के लेके आते थे, पर आज ऐसा नहीं है जमाना। आज हम घर पे बैठकर ही हम क्या कर सकते हैं, सब्जी ऑर्डर कर सकते हैं, 10 मिनट के अंदर सब्जी घर पे आ जाएगी। तो चीजें बहुत फास्ट हो गई है। पिछले 1-2 महीना पहले मेरा हस्बैंड बता रहा था, अभी एक ऐसा लिफ्ट आया है कि विद इन सेकेंड्स में हमें अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचाएगा। पहले क्या होता था कि लिफ्ट हम दबाते थे, कोई हमारे साथ कोई यात्री है जो 2nd फ्लोर पे उतरना है, वो लिफ्ट 2nd फ्लोर पे उतरता है, फिर हमें अगर 5th फ्लोर पे जाना है तो फिर वो लिफ्ट 5th फ्लोर पे रुकता है, फिर हम उतरते हैं। पर अभी ऐसा एक लिफ्ट आया है कि हम नीचे खड़े बेसमेंट में खड़े रहकर हमें जहाँ पे जाना उस फ्लोर को दबाना है, तो लिफ्ट खुलेगी, हमें लेंगे और उसी फ्लोर पर पहुंचा देंगे जहाँ पे हमें, तो किधर भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है या वहां पे वेट करने का नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे जिस दुनिया इतना फास्ट भाग रही है और हमारे पास चीजें जो आ रही है बहुत फास्ट हो रहे हैं, हमें किसी चीज का आजकल वेट नहीं करना पड़ रहा है। परंतु ऐसे एक समय में परमेश्वर का जो वचन है, जो पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट और परमेश्वर का वचन जो है वो सर्वदा सेम है, वो कभी बदला हुआ नहीं है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना तो थोड़ा सा हमारे लिए इस जमाने में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ये मेरे लाइफ में भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ चीज। हमें किस चीज के लिए वेट नहीं, कभी कभी हमने परमेश्वर के सामने कुछ प्रार्थना के विषय को रखा रहेगा, उसका उत्तर के लिए हम वेट कर रहे रहेंगे। कभी हमारे जीवन में परमेश्वर का कुछ गाइडेंस के लिए हम वेट कर रहे रहेंगे। कभी हमारे जीवन में कुछ समस्या हुई रहेगी, उसका सॉल्यूशन के लिए परमेश्वर से हम वेट करें। तो हमारे क्रिश्चियन लाइफ में कहीं ना कहीं तो हमें परमेश्वर की इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को हमारे जीवन में सीखें कि परमेश्वर के सही समय का कैसा हमें इंतजार करना है। वचन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो लोग परमेश्वर की इंतजार, इस विषय को मुझे बहुत प्रोत्साहित किया हुआ एक ही कैरेक्टर है, वो है डेविड को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने डेविड को कई साल पहले, वो जब भी छोटा था तभी राजा करके अभिषेक किया था, परंतु डेविड कई सालों के बाद राजा बनता है। वो उस पीरियड में जब भी वो राजा करके अभिषेक किया और राजा बनना, इस बीच के पीरियड में डेविड को वेट करना पड़ा। वेट सिंपली नहीं करना पड़ा, डेविड को कई सारे कष्ट और मुसीबतें सहना पड़ा। दाऊद शायद से ये कह सकता है नो, राजा तो मेरे को एक दिन राजा बनना ही है, परमेश्वर ने ऑलरेडी मुझे अभिषेक किया है, तो क्यों ना मैं अपने आप राजा बन जाऊं। ऐसा दाऊद ने कभी सोचा भी नहीं, वैसा कार्य भी दाऊद ने नहीं किया। परंतु शाऊल के साथ जो उनका मुलाकात था और जो तकलीफें शाऊल ने जो उन्हें पहुंचाई थी, शाऊल उनका पीछा करने की वजह से कई सारे तकलीफ और कष्ट से दाऊद को गुजरना पड़ा। पर ये सारे समय में दाऊद ने परमेश्वर के लिए सही समय, जो परमेश्वर को जो समय था राजा बनने का दाऊद के जीवन में, उस समय के लिए दाऊद ने क्या किया, वेट किया। तो हमें भी इंतजार करना, परमेश्वर के सही समय का इंतजार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्यों इंतजार करना है? हम अकेला चीजें नहीं कर सकते क्या? हमें क्यों इंतजार? हमें एक प्रॉब्लम है, हमें अपने आप सोल्यूशन नहीं कर सकते, हमें क्यों परमेश्वर के ऊपर देखना है? हमें गाइडेंस का जरूरत है। हम क्यों नहीं अपने दिमाग यूज करके चीजें कर सकते? हमें क्यों परमेश्वर के ऊपर देखना है? उसका वचन कहता है कि पहला उसका रीजन है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर ही हमें एक मुसीबतों से और एक सिचुएशन से परमेश्वर ही हमारा रक्षा कर सकता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे विलाप गीत, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं विलाप गीत 3 का 25 और 26। विलाप गीत चैप्टर 3 वर्स 25 और 26 मैं पढ़ती हूँ। जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। तो परमेश्वर ही हमारा उद्धार कर सकता है, या परमेश्वर उद्धार एक ऐसा चीज है जो हम एक सिचुएशन में है जब हमें कोई बचाने वाला नहीं है या बचा नहीं सकता है, उस चीज से परमेश्वर क्या हमें कर सकता है, बचा सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर इंतजार करना, परमेश्वर की ओर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है या अनिवार्य है।
दूसरा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। ये हम कई बार भजन संगीता में दाऊद खुद ही अपने डिफिकल्ट सिचुएशन में कई सारे भजन संगीता को दाऊद ने रचा है। उसमें सब सारे भजन संगीता में दाऊद कहता है कि परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर की ओर ही हम देख सकते हैं, परमेश्वर के हाथों में ही हम पकड़ सकते हैं, बिकॉज वहां से ही हमें क्या है, एक उद्धार मिलता है, हमें मदद मिलती है, हमें आशा मिलती है। हम इसके लिए पढ़ेंगे भजन संगीता 42 वर्स 1। वहां पे लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जो भी हमें संकट है, दुख है, परेशानी है, हमें मनुष्यों की ओर इंतजार नहीं करना है या मनुष्यों के मुंह पे नहीं देखना है, परंतु हमें किसकी ओर इंतजार करना है, परमेश्वर की ओर इंतजार करना है। तीसरा है कि परमेश्वर अच्छा है। ये सब हम जानते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी करता है वो भला के लिए ही करता है। कुछ भी हमारे जीवन में परमेश्वर हानि के लिए नहीं करता है। तो क्यों हम परमेश्वर की ओर इंतजार नहीं करें? कि परमेश्वर जितना भी लेट, जो कभी हमारे जीवन में हमें लगता है चीजें लेट हो रहा है, फिर भी परमेश्वर क्या करता है, वो अच्छे के लिए करता है। हम लाजर का कहानी को हम जानते हैं। लाजर मरकर कितना दिन हुआ, 4 दिन हो गया, फिर परमेश्वर वहां पे पहुंचा। तो आते तो मार्ता क्या बोलते, परमेश्वर कि लाजर मरकर अभी बदबू भी आने लगी, पर परमेश्वर क्या बोलते, ये सही समय है परमेश्वर के नाम की वहां पे महिमा होने का। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर की ओर इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर लेट भी होगा तो इंग्लिश में एक सॉन्ग है कि इवन दो ही इज 4 days लेट, ही इज स्टिल ऑन टाइम। परमेश्वर भले 4 दिन लेट है, फिर भी परमेश्वर अपने सही समय पर है, इसलिए परमेश्वर की ओर हमें इंतजार करना है। चौथी पॉइंट है कि परमेश्वर ना ऊँगता है और ना सोता है। जैसे हम सैटरडे को देख रहे थे कि साम्स 121 में लिखा है कि हमारा जो इजराइल का परमेश्वर है, ना ही ऊँगता है ना ही सोता है, हमारे लिए वो जागृत होकर, या वो हमारे लिए 24/365 डेज हमारे लिए हमेशा हमारे लिए परमेश्वर अवेलेबल है और हमारे लिए वो कार्य करते, ना ही वो चुपचाप नहीं बैठ रहा है वहां पे। जब भी हमें लगता है कि हमारे लिए हमारे प्रार्थना को उत्तर या हमारे समस्याओं का हल लेट हो रहा है या परमेश्वर से देरी कर रही है, पर एक बात हमें सोचना है कि परमेश्वर उस समय पे भी वो काम कर रहा है, हमारे लिए कार्य कर रहा है। इधर हमारे मनों को वो प्रिपेयर कर रहा है या सिचुएशन को वो बदल रहा है कि ताकि हम अपनी उनकी पूर्ण इच्छा की और ले जाए। और दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर नियंत्रण में है और वो महान है। एक बात सोचना है कि हम जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर है, इस दुनिया को पूरा जो हम दुनिया में दिखते हैं, पेड़ पौधे, सन मून स्टार और दुनिया के बहुत बड़े इमारतों, सब कुछ माउंटेन्स जो है, रिवर्स जो है, सब कुछ किसने बनाया है? परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया है, अपने हाथों से नहीं, परंतु परमेश्वर अपने सिर्फ शब्दों से परमेश्वर ने बनाया है। हम इसके लिए एक वाक्य को पढ़ते हैं, एशिया की किताब, उसकी एशिया चैप्टर 40 अध्याय, उसका 21 से लेकर 30 तक बहुत लंबा वहां पे विवरण है, पर हम कुछ वाक्यों को उसमें से पढ़ेंगे। एशिया की किताब, उसका 40 अध्याय, एशिया चैप्टर 40 वर्स हम 21 to 30 आप घर पर पढ़ सकते हैं। मैं उसका कुछ वाक्य को पढ़ूंगी। 28 वर्स पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते हैं, क्या तुमने नहीं सुना है, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहारा है, वो ना ताकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वो ताकते हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तो हमारा जो परमेश्वर है, जो इस दुनिया का सृजनहारा पालनहारा परमेश्वर है, उनका बुद्धि अगम है। वो हमें लगता है कि नहीं, ये ऐसा मेरे साथ होना ऐसा नहीं चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, पर हमें वैसा नहीं सोचना। परमेश्वर जो कुछ भी वो करता है अपने बुद्धि के अनुसार, अपने सर्व ज्ञान के अनुसार वो करता है। हमें पता नहीं हमें कल क्या होने वाला है, परंतु हमारा जो परमेश्वर है, वो उनको पता है कि हमारा 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या कल क्या होने वाला, हम कल जीवित रहे या नहीं रहे वो भी हम नहीं चाहते, परंतु हमारा जो परमेश्वर जो सारा बुद्धियों से भरा है, वो परमेश्वर जानता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। उतना ही नहीं, इस दुनिया का हम देखते हैं कि हमारे बारिश
गर्मी, ठंडी, सारा जो मौसम है और दुनिया का जो अर्थ कैसा घूमता है और उनका सारा जो एक्टिविटीज है अर्थ का, सब परमेश्वर के नियंत्रण में है। और हम इस अध्याय में एक और चीज को पढ़ते हैं कि उसका 26 में पढ़ते हैं कि अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा है। वो इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम लेकर बुलाता है। वो ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता है। तो यहाँ पे इधर राइटर कहता है कि जो तारे हैं, जो आकाश में जो तारे मंडल है, उन सबको परमेश्वर अब उनके नामों से जानता है। एक बात है कि आज भी साइंटिस्ट स्टार्स को फाइंड आउट ही कर रहे, वो लोग फाइंड ही कर रहे हैं कि गैलेक्सी में कितना स्टार्स है, उन लोग उनका नंबर्स ले ही रहे हैं। परंतु यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर जो हमारा महान परमेश्वर है, वो सारे ताराओं को क्या करते हैं, अपने नामों से जानता है, बिकॉज वो उनका सृजनहार है। तो इतना बड़ा परमेश्वर है, उनकी बुद्धि में कुछ भी कमी नहीं है, वो सर्व बुद्धि से भरा हुआ परमेश्वर है। तो वो कुछ भी वो हमारे जीवन में कुछ भी करेगा तो वो सबसे सही और उत्तम है। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर इंतजार करना है। परमेश्वर हमारी सुनता है। इस बात को हम हर बार मनन करते हैं या कई मैसेजों में सुना है कि परमेश्वर क्या हमारे प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनता है और सही समय पर हमें क्या करता है, उत्तर देता है। परमेश्वर का समय बिल्कुल सही है, ये आप सब लोग जानते हैं। हम इसके लिए एक वाक्य को पढ़ेंगे, एक्लेसियास्टिस चैप्टर 3 वर्स 11। इस वर्ड को हम कई बार शादियों के कार्ड में भी छपते हैं। सबोपदेशक 3:11, उसमें सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में वे सुंदर होते हैं। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि वो अपने अपने समय पे वो सुंदर होते हैं। हमें लगेगा कि ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी चीज उसके समय पे वो सही है, वो बिल्कुल सही करता है। और उससे क्या होता है, परमेश्वर के नाम की महिमा होता है। परमेश्वर ही हमारा मदद कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमें एक बात सोचना है कि मनुष्य हमें सलाह नहीं दे सकता है, मनुष्यों की ओर नहीं देखना है, हमें कोई मदद नहीं कर सकता है, परंतु सिर्फ परमेश्वर ही हमारा मदद है। इन परमेश्वर के इन गुणों के कारण हमें क्या करना चाहिए, एक बात याद रखना चाहिए कि सिर्फ हमें किसकी ओर इंतजार करना है, परमेश्वर की ओर इंतजार करना है। और हमें इंतजार करते हुए क्या करना है, उस समय पर हमें सिर्फ इंतजार करना है। हमें वचन को पता है, हमें सब कुछ चीजें पता है, परंतु हमें क्या कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि शैतान हमारे जीवन में कुछ गलत बातें हमारे दिमाग में ला सकता है, कि शैतान हमें बोलेंगे कि क्या तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम और कुछ भी कर सकते हो, इस टाइम पे तुम वेट मत करो, तुम किसी और से सलाह पूछ लो, नहीं तो तुम और चीजें करो। जैसे कि हम देखते हैं कि मैं उदाहरण के वचन से उदाहरण की बात बोलना चाहती हूँ। जब भी अब्राहम और सारा ने क्या किया, अपने संतान के लिए वेट कर रहे थे। परमेश्वर ने ऑलरेडी उनको वायदा किया था, अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया कि तुम्हारा संतान तारों की तरह होगा। सब कुछ वायदा अब्राहम को पता था, फिर भी उन लोग उस वेटिंग पीरियड में क्या किया, उनके द्वारा एक पाप हो गया। कि क्या हो गया कि उन लोग ने हागार को अपने पत्नी करके लिया। तो अगर वो परमेश्वर की इंतजार करते थे तो वो वहां पे जो पाप हुआ है, यानी कि वहां पे जो एक परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध एक घटना हुआ है, वो शायद से अवॉइड कर सकते थे। इसलिए हमें इंतजार करने के समय में हमें कुछ चीजें करना है ताकि हम शैतान के फंदों पे ना फंसे और ना ही हम निराशा की। और कभी कभी हम निराशित हो सकते हैं। मैं परमेश्वर से एक चीज को कई बार पूछा, कई बार प्रार्थना किया, परमेश्वर इतना देरी क्यों कर रहा है मेरे को जवाब देने के लिए या आंसर देने के लिए। तो हम अपना मन से, शरीर से और इवन हमारा व्यवहारों में हम क्या हो सकते हैं, निराशित हो सकते हैं। पर परमेश्वर कुछ चीजें कहता है इंतजार के समय में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम विश्वास में मजबूत रहे। पहला है कि परमेश्वर के वचन से प्रेम करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर से वचन से सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसे प्रेम करना मतलब उसे अपने हृदय पे लेना। उसको जो हम वचन पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उसे अपने जीवन में
लागू करना है। तो परमेश्वर के वचन को बहुत प्रेम करना, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देकर चलना। इससे क्या होगा, शैतान हमारे जीवन में काम नहीं करेंगे या शैतान को काम करने के लिए हम अवसर नहीं देंगे। दूसरा है कि विश्वास में दृढ़ रहना। हम कई बार यहोशू को परमेश्वर अपने इजराइल के लोगों को बोलने के लिए कहते हैं कि विश्वास में तुम दृढ़ रहो, स्टैंड फर्म इन फेथ। और कई बार पौलुस अपने विश्वासियों को बोलता है कि स्टैंड फर्म इन फेथ, विश्वास में दृढ़ रहो। हमें हमारे जीवन में कई सारे सिचुएशंस ऐसा आ सकते हैं, परेशानियां आ सकते हैं जहां हम विश्वास में गिर सकते हैं, परंतु वचन के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। फिर साहस बांधते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर ट्रस्ट इन गॉड। हमें भजन संगीता में दाऊद खुद कहता है कि परमेश्वर के ऊपर आश्रय रखना, क्योंकि वो भला है। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी करता है वो सबसे अच्छा करता है और सही करता है। और जो परमेश्वर अपने वायदाओं को निभाने वाला परमेश्वर है, हमें बाइबल में या वचन में बहुत सारे प्रॉमिसेस दिए गए हैं। आप परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम उस वचनों पर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, हम निराशित ना हो, परंतु परमेश्वर को भरोसा रखते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर के सर्वाधिकार को स्वीकार करना, हमारा मन को प्रिपेयर करना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी करते हैं वो सबसे सही करता है। अभी हम दाऊद के बारे में देखते हैं। दाऊद को राजा, मैंने जैसे बोला, राजा करके अभिषेक किया था, और राजा बनने में कई सारे टाइम पीरियड थे। उस टाइम पीरियड में दाऊद के जीवन में बहुत सारी मुश्किल की और तकलीफ की समय आया था, पर उस सारे समय में हम देखते हैं कि दाऊद ने ना ही कुड़कुड़ाया, ना ही परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी कार्य किया, परंतु दाऊद ने क्या, परमेश्वर के उस सर्वाधिकार को स्वीकार किया। दाऊद एक राजा बनने वाला व्यक्ति था। वो व्यक्ति क्या है, जंगलों में शाऊल को डर के भाग रहा है और गुफाओं में वो रह रहा है। कई सारे जानवरों से उन्हें सामना करना पड़ा। तो इस सारे डिफिकल्ट सिचुएशन में दाऊद ने क्या किया, परमेश्वर का सर्वाधिकार को क्या किया, अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया। हम योग के बारे में भी, आयुब के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि आयुब के शरीर में भी तकलीफ था। उस समय में उन्होंने परमेश्वर को तिरस्कार नहीं किया, इनकार नहीं किया, परंतु क्या किया, परमेश्वर के सर्वाधिकार को एक्सेप्ट किया। तो हमारे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हम कुछ सॉल्यूशन के लिए प्रे कर रहे रहेंगे, हमें कुछ मुसीबतों से परमेश्वर के बचाने के लिए हम प्रार्थना करें। उस वेटिंग पीरियड में भी क्या, हम परमेश्वर के उस सर्वाधिकार को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जो कुछ भी मेरे लिए करता है वो अच्छा करता है। मुझे आज समझ में नहीं आएगा, परंतु आने वाले दिनों में या अनंतता में मुझे वो जरूर समझ में आएगा कि परमेश्वर ने वो मेरे लिए वैसा तकलीफ और मुसीबत मेरे जीवन में क्यों आया है। और दूसरी बात है कि प्रार्थना करना। ये हम वचन से हम कई बार सुने भी है कि हमें क्या करना है, प्रार्थना में समय व्यतीत करना है। प्रार्थना में हम समय व्यतीत करेंगे तो क्या होगा, शैतान हमारे जीवन में काम नहीं करेगा और हम क्या करें, परमेश्वर की शांति को पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि परमेश्वर की शांति हमें हो। जैसे मैंने कहा कि एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संगीता 119 119 का 165, Psalms 119:165। इस वाक्य को हम पढ़ते हैं, Psalms 119:165, 119 का 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। तो परमेश्वर के व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को क्या होता है, बड़ी शांति। जब हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं और प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, वचन में समय व्यतीत करते हैं, तो हमारे इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हमें परमेश्वर की जो बहुत बड़ी शांति है वो हम हमारे मन में भरा रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, हम गलत करने से या विश्वास में दृढ़ रहने के लिए परमेश्वर का वचन और प्रार्थना जीवन हमें मदद करता है और शैतान काम करने से हम बच सकते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए, वचन और प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें शांति, परमेश्वर का जो शांति है वो मिलता है। परमेश्वर पर आशा बनाए रखें। परमेश्वर के ऊपर आशा बनाए रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज परमेश्वर ही हमें क्या कर सकता है, मदद कर सकता है।
हम इसके लिए एक वाक्य पढ़ेंगे, भजन संगीता 130 का 5। कोई बहन मैं पढ़ती हूँ, भजन संगीता 130 का 5। मैं यहोवा की बाड़ जोता हूँ, मैं मुझसे उसकी बाड़ जोता है, मैं यहोवा की बाड़ जोता हूँ कि जो उसे बाड़ जोता है और जोता है, और मेरी आशा उसके वचन पर है। तो परमेश्वर की जो बाड़ जोता है हम उसके ऊपर आशा रख सकते हैं। एक और बार पढ़ते हैं, मैं यहोवा की बाड़ जोता हूँ, मैजी से उसकी बाड़ जोता है, और मेरी आशा उसके वचन पर है। तो हमारी आशा किधर है? परमेश्वर की उस वचन की ओर है, बिकॉज परमेश्वर ही हमारा मदद कर सकता है। और सबसे आखिरी बात है कि पीछे मुड़कर देखे और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम जब भी वेट करते हैं तो क्या करना चाहिए? हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे पिछले दिनों में कैसा सहायता किया, मेरी मुसीबतों से कैसा मुझे परमेश्वर ने बचाया, कैसा मेरा हाथ पकड़कर कैसा परमेश्वर ने मुझे चलाया। इस बात को याद कर परमेश्वर की धन्यवाद देना चाहिए। तो हम जब भी परमेश्वर की धन्यवाद देते हैं और इस बातों को जब भी याद करते तो हमें क्या होता है? परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा शांति मिलता है और धैर्य मिलता है कि हम और परमेश्वर के लिए इंतजार कर पाए, या परमेश्वर की इच्छा के लिए और इंतजार कर पाए। और आखिरी बात है कि हम परमेश्वर में धैर्य रखें, हम करेजियस हो। यहोशू इस्राएल के लोगों को बोलते हैं कि धैर्य रखो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है और कभी ही नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर आशा रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। तो ये सब बातों को हम क्या करना है? इंतजार करते समय हमें इन सब बातों की याद रखना चाहिए ताकि हम विश्वास में दृढ़ रहे और निराशित ना हो। और आखिरी एक टॉपिक है, वो है इंतजार का परिणाम। हम इंतजार करते तो हमें क्या मिलता है? हमें एक बात तो है जरूर, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, या हम किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर उसका उत्तर जरूर देगा। पर और कुछ चीज भी होता है। पहला है कि परमेश्वर के हृदय को गहराई से जान पे। जब इंतजार करते हैं शायद से हम परमेश्वर की, जब भी हम अपनी इच्छा की और इच्छा हमारे पास ज्यादा, या हमारी इच्छा जो है वो बहुत ऊपर रहता है, तब हम कई बार परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते हैं। परंतु हम जब इंतजार करते हैं, वचन में अध्ययन करते हैं, प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, तो हमें हमारे हृदय को परमेश्वर क्या करता है? मोल्ड करता है ताकि परमेश्वर की उस इच्छा को जान पाए। इसलिए हम दाऊद के बारे में कहते हैं कि परमेश्वर के हृदय के अनुसार रहने वाला एक व्यक्ति, और इंग्लिश में कहते हैं कि अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर को हृदय को जानकर उस तरह से काम करने वाला व्यक्ति। तो हमें भी अगर परमेश्वर की इच्छा को जानना है, गहराई से जानना है तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के लिए इंतजार करना चाहिए। हम लोगों की तरफ या दूसरा सोर्सेस की तरफ नहीं जाना चाहिए, पर वचन में और प्रार्थना में समय व्यतीत कर परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की गाइडेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। और दूसरा बात हमें जो परिणाम है कि जब सारे दरवाजे बंद रहते हैं तब परमेश्वर पूर्ण इच्छा की ओर हमें ले जाते हैं। तो हमारे जीवन में शायद से हम कई विषयों के लिए प्रार्थना कर, हमारे सामने सारे दरवाजे बंद होंगे, परंतु क्या होगा? परमेश्वर का जो एक इच्छा है, उस एक दरवाजा जो हमारे लिए खुलना है, वो परमेश्वर की पूर्ण इच्छा है। उसी इच्छा की ओर परमेश्वर हमें क्या करता है? ले जाते हैं, हमारे मनों को प्रिपेयर करते हैं, हमारे परिस्थितियों को वो बदलता है ताकि हम पूर्ण परमेश्वर की जो इच्छा है उस इच्छा को हम कर पाए। तीसरा है कि परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है और वो अपने स्वरूप में बदलता है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे जीवन में कुछ कमी घटिया होगी, हमारे जीवन में कुछ क्वालिटीज रहेगा जो हमें बदलना है परमेश्वर के लिए। हमें वो खराब जो क्वालिटीज है हमारा वो निकालना है, या हमारे जीवन से वो बदलना है। उस सारे चीजों को होने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेगा जब हम इंतजार करते हैं। और एक और पॉइंट है कि परमेश्वर हमें आत्मा के फलों को विकसित करने में परमेश्वर हमारी मदद करता है। तो हम जब भी वेट करते हैं तो कई सारे हम आत्मा के फल जो है, गैलेशियंस चैप्टर 5 और 22 में कहा है कि हम प्रेम, पेशेंस, इस सब हम एक बार इस वाक्य को पढ़ते हैं। गैलेशियंस चैप्टर
गलतियों की किताब उसका 5वीं अध्याय उसका 22 वर्स 22। ओके, पढ़ते हैं कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो ये जो आत्मा के फल हमारे जीवन में नहीं है, तो इन सारे फलों को बिल्डअप होने के लिए या हमें विकसित करने के लिए क्या करता है, हम जब भी वेट करते हैं या इंतजार करते हैं तो परमेश्वर हमें सहायता करते हैं कि हम इन फलों को भी हमारे जीवन में लागू करें और उससे परमेश्वर के नाम की महिमा। और आखिरी बात है कि परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। हम जब वेट करते हैं और हम जब भी इंतजार करते हैं, हम कई सारे तकलीफ और मुसीबत से गुजरते हैं, वो जरूर है, परंतु इन सारे तकलीफ और मुसीबतों में भी परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। हम देखते हैं कि लाजर की कहानी में परमेश्वर 4 दिन, यीशु मसीह वहां पे 4 दिन लेट पहुंचा, परंतु वहां पे क्या हुआ परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। बहुत सारे लोग सच्ची यीशु मसीह को जान पाए उस मिराकल, उस चमत्कार को देखकर। इसलिए हमारे जीवन में हम कुछ भी तकलीफ और मुसीबत से गुजर रहे हैं, हमें एक बात सोचना है कि परमेश्वर के नाम की उससे महिमा होगी और परमेश्वर की ओर देखना है। बस परमेश्वर ही हमें हमारा मदद कर सकता है। हमें लोगों की तरफ नहीं देखना है। लोग हमें सलाह नहीं दे सकते हैं और सही सलाह नहीं दे सकते हैं, बिकॉज हमें कल क्या होने वाला है नहीं पता। पर परमेश्वर जो हमारा सब कुछ जानता है, वो हमें हमारा आज का दिन कैसा होने वाला, कल क्या होने वाला, परसों क्या, 10 साल के बाद क्या होने वाला, वो भी परमेश्वर जानता है। तो परमेश्वर की ओर इंतजार करते हुए आगे जीने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको भी और मुझे भी परमेश्वर सहायता करने के लिए आप सब लोग प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने लिसा को अपने वचन के द्वारा उभारा और सही वचन को लेके आया। मैं पर्सनली बहुत ही एनकरेज हो गई हूँ। प्रभु के समय के लिए इंतजार करना, चाहे भली परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन प्रभु पर भरोसा करते हुए उसके लिए वेट करना, ये सब बातें बहुत ही अच्छी तरीके से हमको बताया। हम उस वचनों को बार बार याद करें, मनन करें और प्रभु की आत्मा हमारे साथ और भी व्यवहार करें। और अब मैं निवेदन करती हूँ सिस्टर रेखा मसीह से प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। जी सिस्टर। जय मसीह की आवाज आ रही है मेरी? जी सिस्टर। हाँ ठीक है। हमारे जीवित पिता धन्यवाद स्वर्गीय प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, जीवित है पिता। हम सब बहनों को प्रभु एक अच्छा मौका दिया वचन सुनने के लिए, संगति के लिए प्रभु जी। हम प्रभु आपका वचन को सुन रहे थे बहन से पिता, बहन ने बहुत अच्छा वचन दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच पिता आपका, हाँ आपने कहा है प्रभु जी, समय के लिए से हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। हम वचन सुन रहे थे, समय सही समय का हमको इंतजार करना है प्रभु जी, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। कभी कभी हम अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, हम आपसे प्रार्थना नहीं कर पाते, आपके वचन को नहीं पढ़ पाते, अपने अपने कामों में हमेशा हम प्रभु हाँ समय बिताते हैं पिता। ऐसा ना कर सके प्रभु, जैसे सिस्टर बता रही थी, प्रार्थना करना है और संगति में रहना है, वैसे ही हमको संगति में रहना है, प्रार्थना करना है। और प्रभु जी हम प्रभु जी प्रार्थना करेंगे जब भी हम आपके साथ रह पाएंगे प्रभु। ऐसे हम सुन रहे थे पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं बहन के लिए पिता, अच्छा वचन के लिए पिता। प्रभु जी हमारे जीवन में पिता हम परमेश्वर आपका वचन को चलने के लिए पिता, आपके वचन पर चलने के लिए प्रभु हमको सामर्थ्य और शक्ति देना प्रभु जी। हम आपकी संगति में, प्रार्थना में, दुआओं में पिता हम बढ़ने के लिए पिता आप सहायता कर परमेश्वर। हम कोई भी काम कैसा भी हो, कौन सा भी काम हो पिता, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करना नहीं भूलें, वचन पढ़ना नहीं भूलें। हम प्रभु जी आपकी संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए आप सहायता मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर समय के लिए और प्रभु जी सुंदर संगति के लिए पिता। और प्रभु जी मसीह आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो हमको बुलाते हैं फोन कर के, बिन बहनों को जो बीच में लाते हैं पिता, वचन के लिए पिता हम सीखते हैं पिता और सीख रहे हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। उनके परिवार को आशीष करना पिता और प्रभु जी अपनी महिमा में चलाना पिता, रहना प्रभु सहायता का। और बहन जो संदेश दिया है पिता, उनको भी पिता, उनके परिवारों को
उनके बच्चों को, उनको पिता, उनकी सेवाओं को प्रभु जी आप आशीष करना पिता। धन्यवाद देते हम सब बहनों, जुड़ी हुई बहनों को प्रभु जी, सबों को अपने अपने कार में पिता, और प्रभु जी भाई लोग जो सेवा में जाते हैं, सबों को प्रभु आप आशीष करना, महत्व करना। धन्यवाद पिता, हमारी विनती को सुना, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम हमारे जीवन में प्रभु जी हम आपका वचन को वह व्यक्ति से माने चले पिता, और वचन पर चलने के लिए पिता हमको सामर्थ्य और शक्ति देना प्रभु जी। धन्यवाद मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा नाम नहीं प्रभु, आपका नाम ऊंचा हो पिता, आपकी महिमा हो, हमारे होठों से, हमारे मुंह से प्रभु आपका ही नाम ऊंचा हो, आपका ही नाम निकले प्रभु, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु जी। और आंटी के लिए प्रभु जी, उनके जो दांत में दर्द है पिता, उनको छुआ चंगाई देना पिता, और अपनी महिमा में चलाना पिता। हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं प्रभु जी, और हमको ला रही हैं पिता, हमको वचन में बढ़ा रही हैं पिता, उनको भी प्रभु आशीष करना। जो मैं रीडिंग कर रही हैं पिता, उनको भी आप संभालना, सहायता कर, उनकी सेवाओं को, उनके बच्चों पर अपना अनुग्रह बनाए रखना प्रभु, सहायता का। धन्यवाद पिता, सारी महिमा आदर आपको देते हैं पिता। हमारा प्रभु जी प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, छोटी सी प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। आमीन। अभी क्विज लिसा लेगी, बाइबल क्विज, इसके लिए भी लिसा को रिक्वेस्ट करती हूँ। आज के बाइबल क्विज मैथ्यू चैप्टर 23 से है। उनके पहला क्वेश्चन है कि वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकना नहीं चाहते। वो किसके बारे में कहा है? ऑप्शंस है शास्त्री और सदुकी, सदुकी और फरीसी, शास्त्री और फरीसी यहूदियों। एक और मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से सरकना नहीं चाहते हैं। ये किसके बारे में कहा गया है? शास्त्री और फरीसी। शास्त्री और फरीसी। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। शास्त्री और फरीसी। दूसरा क्वेश्चन है, यीशु ने कहा जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा डैश बने। यीशु ने कहा जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा डैश बने। ऑप्शंस स्वामी, रब्बी, याजक, सेवक। ओके, सेवक, वेरी गुड, सेवक। तीसरा क्वेश्चन है, यीशु शास्त्री और फरीसियों को डैश अगवा करके कहते हैं। यीशु शास्त्री और फरीसियों को डैश अगवा करके कहते हैं। अच्छा, अंधे, बुरा, सही। अंधे। अंधे, अंधे, वेरी गुड, अंधे। चौथा क्वेश्चन है, यीशु ने शास्त्री और फरीसियों को पूरे अध्याय में किस नाम से पुकारा? यीशु ने शास्त्री और फरीसियों को पूरे अध्याय में किस नाम से पुकारा? ऑप्शन है ईमानदार, आत्मा केंद्रित, कपटी, झूठे। कपटी, आंसर इज कपटी। फिफ्थ क्वेश्चन, यीशु ने शास्त्री और फरीसियों से कहा कि तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ दिया है, वो कौन कौन सी बातें हैं? यीशु ने शास्त्री और फरीसियों से कहा कि तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ दिया है, वो कौन कौन सी बातें हैं? न्याय, दया और विश्वास, न्याय और विश्वास, दया और विश्वास, न्याय, धीरज और विश्वास। न्याय, दया और विश्वास। धीरज और विश्वास। न्याय, धीरज, विश्वास। ओके, पहला उत्तर। ओके, इसके लिए हम एक काम करेंगे, हम एक वाक्य को पढ़ेंगे। वर्ड्स 23, मैथ्यू चैप्टर 23 का 23। कोई बहन पढ़ सकते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, उसका 23 वाक्य। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है।
ओके चाहिए था कि इन्हें भी ओके करते रहते। बस बस बस, थैंक यू। ओके, तो आंसर क्या है? न्याय, दया और विश्वास। ओके ओके, 6th क्वेश्चन। यीशु शास्त्री और फरीसियों को कैसे संबोधित करते हैं? यीशु शास्त्री और फरीसियों को कैसे संबोधित करते हैं? ऊंट, सर्पों, भेड़, सुअर। सांप सांपों। सर्पों। ओके। 7th क्वेश्चन। जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहा गया है वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। किनका लहू? जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। किनका लहू? धर्मी हाबेल से लेकर जकरिया, धर्मी हाबेल से लेकर यिर्मयाह, धर्मी हाबेल से लेकर यीशु मसीह, इनमें से कोई नहीं। पहला धर्मी हाबिल से लेकर जकरिया। धर्मी हाबिल और यीशु मसीह। ओके, चलिए हम इसके लिए वाक्य पढ़ते हैं। वर्स 34, कोई बहन पढ़ सकते हैं? इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। थोड़ा बंद कर लिया ना। वर्स 35। ओके, वर्स 35 वर्स 35 है। ओके 35, ओके इंग्लिश में शायद 34। ओके, वर्स 35। हाबेल से धर्मी हाबिल से लेकर बेरेकिया के पुत्र जकरिया तक। हाँ, वेरी गुड। तो आंसर है धर्मी हाबेल से लेकर जकरिया तक। ओके ओके, 8th क्वेश्चन। जकरिया को डैश और डैश के बीच में मार डाला था। मंदिर और वेदी, पवित्र स्थान और वेदी, मंदिर और पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। जकरिया को डैश और डैश के बीच में मार डाला था। मंदिर और वेदी के मंदिर और वेदी के बीच में जकरिया को मार डाला था। 9th क्वेश्चन। यीशु शास्त्री और फरीसियों को कौन सी कब्र से तुलना करते हैं? यीशु शास्त्री और फरीसियों को कौन सी कब्र से तुलना करते हैं? सफेद कब्र के समान, खुले कब्र के समान, खाली कब्र के समान, चूने फेरी हुई कब्र के समान। चूना फेरी हुई कब्र के समान। चूना फेरी हुई कब्र के समान। ओके ओके, चूना फेरी हुई कब्र के समान। 10th क्वेश्चन। यीशु ने किन किन नामों से ना कहलाना करके लोगों से कहा है? इसमें ऑप्शन नहीं है, आप लोग बोल सकते हैं। यीशु ने किन किन नामों से कहलाना करके लोगों से कहा है? नहीं कहलाना करके लोगों से कहा है। लोगों को किन नामों से नहीं पुकारना करके परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, वो कौन कौन से नाम है? स्वामी और पिता। स्वामी, पिता, स्वामी, फिर एक और गुरु। ओके, रब्बी, पिता और स्वामी। रब्बी, पिता और स्वामी। ओके, अभी हमारा कंठस्थ पद है मेमोरी वर्स, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 12। कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मत्ती 23:12। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ओके, और कोई बहने? मत्ती 23:12। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। वेरी गुड। मत्ती 23:12। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बहन बोलना चाहते हैं? मत्ती 23:12। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा।
मत्ती 23:12 जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। और कोई बहन है? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू लिसा। अब अगले वीक का मीटिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अगला मीटिंग एक स्पेशल मीटिंग रहेगा। एक बहन केरला से सिस्टर बिंदु MS हमारे साथ वचन बांटेंगी और अपनी गवाही भी शेयर करेगी। और उस दिन बाइबल क्विज नहीं रहेगा, और विशेष रूप से आप लोग बहन के लिए प्रार्थना करें, और मर्सी आंटी के लिए भी प्रार्थना करें। उन्हें तबीयत अच्छा नहीं है, और प्रभु से जल्दी उनकी चंगाई के लिए भी आप लोग प्रार्थना करें। कुछ और प्रार्थना का विषय है तो जल्दी आप बता सकते हैं। अभी सिस्टर लिसी आंटी हमारे लिए हम अभी प्रार्थना करके इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। हमारे ईश्वर पिता परमेश्वर सुवर्ण अवसर के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। फिर से प्रभु प्रार्थना का साथ ये आलमी के सफा को शुरू होने के लिए आपने सहायता किया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जब से हम शुरू हुआ तब तक आपका अगुवाई हमारे साथ था। प्रिय बहनों को आपने इस्तेमाल किया प्रभु, अच्छा गाना गाने के लिए, और अच्छा प्रभु और प्रार्थना करने के लिए, और अच्छा वचन सुनाने के लिए प्रभु। हम सुन लिया था वचन के लिए भी धन्यवाद करते प्रभु। हमारे प्रभु को सबके लिए एक समय होता है प्रभु, हमारा कर्तव्य हम उसी के लिए इंतजाम बैठना प्रभु। अनेक बातें प्रिय बहनों ने प्रभु से हम सुनाए प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। प्रिय बहन को भी प्रभु आप अनुग्रह कर, उनका पारिवारिक जीवन को, बच्चों को, सभी को प्रभु आप अनुग्रह करना प्रभु। उसके बाद हम किस प्रोग्राम में प्रभु उसी में भी शामिल होने के लिए प्रिय बहनों को आप इस्तेमाल किया प्रभु। आपका वचन कितना भी हम पढ़ो हमको भी नया नया लगता है प्रभु। वो आपका वचन हम प्रभु कभी भी हमको प्रभु ऐसा नहीं होता है, हमको फिर से भी प्रभु हम बचपन से लेके अभी तक पढ़ रहे फिर भी हमें नया नया लगता है प्रभु। आपका वचन के लिए भी धन्यवाद, और कुछ प्रोग्राम कंडक्ट किया वाले सिस्टर के लिए भी धन्यवाद, और जब उसी में पार्टिसिपेट किया तो सभी बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु। ये प्रभु इधर देश में आके भाषा सीखने के लिए लोग बीच में प्रभु एक गवाही के रूप में हम सब खड़े होने के लिए आपने सहायता किया प्रभु। विशेष तौर से प्रिय बेनी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, उनका तबीयत खराब है प्रभु। प्रभु इसी में सब कंडक्ट करके प्रिय सभी को बुला बुला के प्रभु इसी में इकट्ठा होने के लिए उनको मन अपने अभी तक आपने प्रभु उसका शक्ति दिया, बल दिया, आरोग्य दिया। उसी और का काम में भी प्रभु आपने अनुग्रह किया प्रभु। ब्रदर और सिस्टर को, बच्चों को भी अनुग्रह कर प्रभु, और भी प्रभु इसमें शामिल हुआ सभी बहनों को आपका पवित्र हाथों में हम दे रहे प्रभु। हम सब हमारे काम काज को छोड़ के आपका पवित्र सन्निधि में बैठने के लिए, सब सुनने के लिए आपने सहायता किया प्रभु। धन्यवाद। ये मीटिंग के लिए भी धन्यवाद प्रभु, और अगले मीटिंग के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु। साल में सफा है प्रभु, और प्रिय बहन प्रभु उधर केरला से वचन दे रहे वो सिस्टर को भी आप अनुग्रह कर प्रभु। हम सब एक एक कलीसिया से जुड़े हुए लोग हैं प्रभु, हमारे कलीसिया चलाने वालों को और कलीसिया का हर सदस्यों को प्रभु आप अनुग्रह कर प्रभु। आपका बच्चे हुए सेवक लोग को भी प्रार्थना कर रहे, उनका आवश्यकता को प्रभु आप पूरा करके दे प्रभु। हम प्रार्थना कर रहे प्रभु, हमारा इस देश से अनेक बच्चे प्रभु देश विदेश में रहते हैं, बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु। लोगों ने वचन किया, वचन से क्या सीखा उनको मालूम है प्रभु। वचन के अनुसार कहीं भी जाओ रहने के लिए आप शक्ति दे, बल दे प्रभु। और हमारे बच्चे सब पढ़ने लिखने के लिए कई जगह मेरे अकेले अकेले रहते हैं, उन लोग को साथ भी आपका अगुवाई हो प्रभु। सारी बातें आपके पवित्र हाथों में हम रखते हैं, सब कुछ हमारे उद्धार करता शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह की धन्य नाम से हम सौंपते प्रभु। आमीन आमीन।
मीटिंग में जुड़ी हुई सारे बहनों को धन्यवाद, आगे भी जुड़ते रहें। थैंक यू।